नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहन परिया। मेरे साथ देख रहे हैं मोहन परिया चैनल। और आज हम बात करेंगे हेक्साकोनाजोल। वो कौन कौन सी डिसीज में काम करता है, उसका फार्मूलेशन क्या होता है और वो कार्य कैसे करेगा और किन किन बीमारियों पर वो कार्य करेगा, और स्पेशल जो बीमारियां हैं उन पर 100% कार्य करता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हेक्साकोनाजोल आप जैसे जानते हैं कि बहुत एक सस्ता है, मीडियम रेट वाला एक फंजीसाइड है और इससे मैक्सिमम बीमारियां आपकी कंट्रोल होती है। पर इसको देने का समय और उन बीमारियों पे कितना डोज अप्लाई करना है और कौन कौन सी फसलों पे ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा इसका इफेक्टिव देखा गया जो धान होता है उसमें जो सीड ब्लाइट आता है उसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रभावी गुण देखे गए हैं और उसमें इसको प्रभावी रूप से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धान के जो किसान है वो सीड ब्लाइट का जो डिसीज होती है उसके लिए कंट्रोल कर सकते हैं आप। दूसरी डिसीज आपकी जो वो होती पाउडरी मिल्ड्यू आती है, तो वो बहुत ही पाउडरी मिल्ड्यू पे बहुत सारी फसलों पर असरकारक पाया गया है। जैसे खासकर अंगूर का जो पाउडरी मिल्ड्यू आता है उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं और मैंने मूंग के उस पर पाउडरी मिल्ड्यू पर भी रिजल्ट अच्छे देखे हैं जो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर। और जो मिर्च है उस पर रिकमेंडेशन ऑलरेडी सारी कंपनियां करती ही है कि उस पर भी, मिर्च पर भी पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है। और कुकुरबिटेसी की जितनी क्रॉप आती है, लौकी हुआ, गिलकी हुआ, ककड़ी हुआ, करेला हुआ, तो इस प्रकार की जितनी क्रॉप है कुकुरबिटेसी उन पर भी पाउडरी मिल्ड्यू पर इसका कंट्रोल है। अब इसके हम डोज की बात करें तो डोज कितना लगेगा 16 लीटर में, तो 16 लीटर में इसका डोज आपको लगता है अलग अलग फसलों में अलग अलग डोज लगेगा और बीमारियां कौन सी है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस पर कितना डोज जाएगा। फिर भी जो मेरे को ज्ञात है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जब आप प्रोडक्ट खरीदें तो जैसे टाटा का जो प्रोडक्ट होता है कंठाम नाम से वो ज़्यादा फेमस है और ऐसे बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगती है कंपनी उसका कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक स्पेशल बात आती है कि इसको उपयोग कब किया जाए, क्योंकि इसका सही उपयोग किया जाएगा तो ही इसके रिजल्ट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जिन फसलों में आपको लगता है कि पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या है, पत्तियों पे दाग आने की समस्या है, वो तो उनमें आपको कब उपयोग करना है, 25 दिन की अवस्था पे करना है, 35 दिन की अवस्था पे करना है, 45 दिन की अवस्था पे करना है। और आपको इसके रिजल्ट रेगुलर मिलते जा रहे हैं तो आपको 60 दिन की अवस्था पर भी कर लेना है। इसमें सोयाबीन में आप इसको रस्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं। और मार्केट में इसकी फार्मूलेशन आप देखें तो हेक्साकोनाजोल 5% ईसी के रूप में आता है, 10% ईसी के रूप में भी आता है और 5% एससी के रूप में आता है, सॉल्युबल कंसंट्रेशन के रूप में आता है और ईसी इमल्सिबल कंसंट्रेशन। ठीक है, दो अलग हैं। तो मैं यहाँ पर 5% ईसी की बात कर रहा हूँ या एससी की बात कर रहा हूँ, जो कि सॉल्युबल या उस फॉर्म में, उससे मतलब नहीं, पर 5% में जो आता है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर इसकी कीमत की हम बात करें तो ये 400 से 500 के लगभग मिल जाता है। मिनिमम जो केस में आपको मिलेगा, मीडियम जो इंडियन कंपनियाँ हैं उनका 400 तक भी मिल जाएगा, 425-30 तक, और बाकी 500 तक है। तो आप इसको बार्गेनिंग करके ले सकते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू के अलावा कौन कौन सी बीमारियों पे करता है, तो जैसे बता दिया आपको, सोयाबीन का रस्ट जो होता है उस पर काम करता है। जो पत्तियां ऊपर दाग आते हैं वो सभी फसलों की हो, कंपनियां ऐसी लिखती है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सभी क्रॉप पे तो मेरा भी कंफर्म नहीं है, तो इतना बड़ा ब्रॉड वो होता है। और हाँ, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जैसे कि आपका ट्राइजोफास आता है। या ये कार्य कैसा करता है, तो ये कार्य इसका है कि सिस्टमिक एक्शन इसका है और अंदर घुसकर कार्य करता है। और ये दो तरह से प्रोटेक्टिव है, मतलब डिसीज नहीं आती है उसके पहले अगर दे दिया जाता तो डिसीज को हाँ उगने दे देता, अंकुरित नहीं होने देता है। मतलब फंगस वो चीज़ होती है जो कि आपका पौधा, जैसे पौधा आपने मिट्टी में लगाया वहाँ पर अंकुरित होकर ग्रोथ करता है और वहाँ से भोजन पानी लेता है, उसी प्रकार फंगस इस प्रकार की जीव है जो पत्तियों पर अंकुरित होता है और वहाँ से भोजन लेके आपका अपना जीवन निर्वाह करता है। जैसा पौधा मिट्टी में लगाया वैसे ही फंगस आपकी पत्तियों पे लगता है और उसकी जड़ें, रूट्स पूरी पत्तियों और इन पे होती है, फल पे हो सकती है, किसी पर भी हो सकती है। और जो आपको दिखता है वो एंड प्रोडक्ट होता है, उसके स्पोर्स होते हैं या उसके बीजाणु होते हैं। तो पाउडर मिल्ड्यू में जो दिखता है उसके बीजाणु है और बीजाणुओं को ख़त्म नहीं करता है, ये अंकुरित होने को रोकता है, साथ में ही अंकुरित हो गई तो उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उसमें बीज बनने की अवस्था
नहीं आने देता है। मैं यह कहना चाहूँगा किसान साथियों कि जो नए दर्शक है वो सब्सक्राइब कर ले, और किसान साथी यहाँ पर कमेंट्स करें नीचे कि आपको जो कि आपका हेक्साकोनाज़ोल है, कंठाब है और दूसरे प्रोडक्ट हैं उनमें आपको स्प्रे किया और कौन कौन सी फसलों पे कौन कौन सी बीमारियों पे आपको प्रभावी वो दिखे, और कौन कौन सी फसल में आप उपयोग करते हैं और क्या क्या आपने देखा है। नीचे कमेंट्स जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका अनुभव मिल सके। अगर मैं फसलों की बात करूं तो फसलों में जो होता है, धान में ये कंट्रोल करता है, ब्लास्ट को करता है, आपका ब्राउन स्पॉट को करता है, और शीत ब्लाइट को कंट्रोल करता है। इसमें डोज आपको लगेगा 300 से 400 ml प्रति एकड़, और आपको 60 ml 16 लीटर पानी में लगेगा। दूसरा फसल है वो आम है। आम में ये सिर्फ पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है, और 300 ml प्रति एकड़ आपको डोज लगेगा, या 200 ml प्रति बीघा आपको लगेगा। तीसरी क्रॉप है आपका मिर्च। मिर्च में ये पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है, लीफ स्पॉट को कंट्रोल करता है, 2 बीमारियों को कंट्रोल करता है, और 300 ml प्रति एकड़ इसका डोज है, 200 ml प्रति बीघा है। चौथी क्रॉप आपका है टमाटर। टमाटर में भी ये आपका पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है, उसके अलावा अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। और पांचवी क्रॉप है आपका केला है, जिसपे कि सिंगा टोका जो डिसीज आती है जो पूरा उसके बंचों को खराब कर देती है, उसमें 300 ml प्रति एकड़ आपको देना पड़ेगा। और छठी क्रॉप है आपका मूंगफली, जिसमें कि टिक्का की डिसीज ऑफ ग्राउंड नट जो होती है, जो स्पॉट बन जाते हैं पत्तियों पे, तो उसको रोकता है प्रभावी रूप से 300 ml प्रति एकड़। इसके अलावा इसका सोयाबीन रस्त में भी बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग है, और वहाँ पर इसकी मात्रा आपको 400 ml प्रति बीघा आपको 400 ml प्रति एकड़ आएगी। तो इस प्रकार से अगर आप ये डोज करते हैं तो आप इन फसलों को इन बीमारियों से जो बताई गई है उनसे बचा सकते हैं। तो बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।